Good evening, my dear viewers. It's the first video of 2022. So, at first, I would like to wish you a very happy and prosperous new year. And then, after, friends, we would like to talk about to capture this video. The main purpose to capture this video. So, friends, it was the demand of my viewers, most of the viewers, to talk about Uttarakhand LT lecturer new vacancy. So, let's get started. तो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं ये बता देना चाहूँ कि इस वीडियो को बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो हमारे व्यूअर्स की डिमांड थी। तो उन व्यूअर्स को ये वीडियो समर्पित है और आने वाले समय में भी अगर कभी भी उनको अपने भाई से किसी भी प्रकार की अगर कोई भी मतलब मैं उनके काम आ सकूँ, मैं बोलूँ ये दूसरे शब्दों में, तो वो बेझिझक मेरे को याद कर सकते हैं और ये चैनल उनको समर्पित सारे भाई बहनों को। और हम कभी भी आपने देखा होगा जो टॉपिक ऑथेंटिक होते हैं उन्हीं पे वीडियोज़ बनाते हैं जब हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान पुष्कर धामी जी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये डिमांड है हमारे उत्तराखंड के प्रशिक्षित बेरोजगारों की, यानी कि एक शिक्षक बनने जो जा रहे हैं उनकी डिमांड है। क्योंकि जो उन्होंने इससे पहले एलटी और लेक्चरर की जो वैकेंसी निकाली हुई थी उसमें सर आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा, क्योंकि जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो स्क्रीनिंग परीक्षा कराई थी उसमें बोनस बांटा था, जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट्स के साथ अन्याय हुआ था, जिसके बारे में आपको हमने ज्ञापन के जरिए अवगत भी कराया था। लेकिन महोदय आपके द्वारा उसमें कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, जिस वजह से बहुत से कैंडिडेट्स को ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनकी अनसुनी की जा रही है। यहाँ पे उनकी अपने सब्जेक्ट पे इतनी अच्छी कमांड थी, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद भी उनको यहाँ पे मौका नहीं मिल पाया मेंस में बैठने का, जिसका अभी जो अभी केस जो बोल सकते हैं अभी भी माननीय हाई कोर्ट में चल रहा है। तो उसको हम इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए सर हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर की नई वैकेंसी जल्द से जल्द निकालने की कृपा करें, जिससे कि जो उत्तराखंड के प्रशिक्षित बीएड टीईटी जो बेरोजगार हैं उनको इसका एक मौका मिले अपने आप को साबित करने का। सर इस जो लास्ट टाइम उत्तराखंड एलटी और लेक्चरर की जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ था, उत्तराखंड एलटी की मेरिट भी यहाँ पे घोषित कर दी गई है। अब उसमें बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर तो अच्छा है, लेकिन सीटें कम होने की वजह से उनका कहीं ना कहीं उनको यहाँ पे बाहर होना पड़ेगा। तो सर उन लोगों का इसमें क्या कसूर। अब बात करें यहाँ पे जिनकी एज 40 यहाँ पे हो गई है या होने जा रही है, सर तो उनके पास ये अंतिम मौका होगा, क्योंकि उन्होंने इतनी तैयारी की है, अपना सब कुछ छोड़ दिया, उसके बाद अगर कहीं ना कहीं उनका ना पीआरटी में हुआ और ना एलटी में और ना लेक्चरर में। सर पीआरटी के लिए हम नहीं कह रहे हैं, पीआरटी में जो था वो चल रहा है, जो प्रोसेस ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है सर एलटी और लेक्चरर की, क्योंकि ये कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो खुद अपने दम पे टेस्ट निकाल के एलटी या लेक्चरर में मीन्स अपने आप को साबित कर सकते हैं, अपनी जो योग्यता है उसको यहाँ पे साबित कर सकते हैं। लेकिन सर कैसे, अगर उत्तराखंड में एलटी और लेक्चरर की वैकेंसी नहीं निकलेगी तो इन लोगों के पास तो कोई मौका नहीं होगा। इनके साथ साथ कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, 2-3 साल से लगातार तैयारी कर रहे थे, सब कुछ अपना दांव पे लगा के जितना उनसे बन सकता था। यहाँ तक कि बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने इधर उधर से लोन लेके, यानी कि कहीं से पैसे की व्यवस्था करके कोचिंग भी की और लास्ट में पता चला उनका पॉइंट से रुक गया या 1-2 नंबर से रुक गया। तो सर ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या किया, ये हम पूछना चाहते हैं कि सरकार ऐसे कैंडिडेट्स के लिए क्या कर रही है जो मतलब सब कुछ अपनी तैयारी, जिन्होंने सब कुछ किया, सब कुछ अपना बेस्ट दिया, लेकिन कहीं ना कहीं वैकेंसीज यानी कि जो पोस्ट कम होने की वजह से उनको बाहर होना पड़ेगा। तो सर ऐसे कैंडिडेट्स के लिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, एक न्यू वैकेंसी यहाँ पे जल्द से जल्द उत्तराखंड में निकालने की आप कृपा करेंगे और जो बेरोजगार हैं उनको एक मौका देंगे। और मैं यहाँ पे सर इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं इसका कहीं से कहीं मकसद ये नहीं है हम 25% एलटी में पद वृद्धि है उसका कहीं यहाँ पे हम विरोध करने की बात नहीं कर रहे हैं। आप 25% अगर उसमें पद वृद्धि की बात हो रही है तो वो भी करिए, हम उसके कहीं खिलाफ नहीं है। लेकिन हमारा कहना ये है सर कि इस वीडियो के माध्यम से कि जो एक नई वैकेंसी आपने 22,000 यहाँ पे
वैकेंसीज़ की बात की थी, तो उसमें सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि टीचिंग में कहीं से कहीं तक कोई वैकेंसी देखने को न मिले। सर ये आपसे रिक्वेस्ट भी है हमारे जो बीएड टीईटी प्रशिक्षित जो बेरोजगार हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, जो एक सन्यासी की तरह, एक योगी की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं, सर ये अंतिम मौका है। क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स तो इतने परेशान हो गए कि समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करें। क्योंकि अब जैसे कोई अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है सर, वो कहीं दूसरे एग्ज़ाम्स में भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के फॉर्म भर के वहाँ पे भी ऐसा स्कोर तो नहीं कर पाएगा। क्योंकि जैसे एक मान लेते हैं एक इंग्लिश सब्जेक्ट वाला क्या करेगा सर, या एक जिसका साइंस या कुछ ऐसा सब्जेक्ट है दूसरा, कि वो किसी दूसरे एग्ज़ाम में जाके परफॉर्म कैसे कर देगा सर। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको पता है, जब लगातार 2-3 सालों से हर किसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट्स यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, तो अगर बात करें एक इंग्लिश वाला कैंडिडेट 2 साल से या 3 साल से अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर रहा है, अब लास्ट टाइम में उसका यहाँ पे अपने एलटी में नहीं हो पाता है, किसकी वजह से, पद कम होने की वजह से, तो उसके पास अब इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं रहता, क्योंकि वो दूसरे एग्जाम में भी वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने अपने सब्जेक्ट की तैयारी करके, वो ऐसा तो नहीं है अब दरोगा या पटवारी में जाके वहाँ पे परफॉर्म कर लेगा, वहाँ पे तो इंग्लिश का कोई नामो निशान नहीं है सर। तो कहने का मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा था मैं इंग्लिश का। तो सर आपसे ये रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से, एक वैकेंसी तो कम से कम मिलनी चाहिए उन बेरोजगारों को, उन युवाओं को अपनी प्रतिभा को साबित करने के लिए। तो सर इतने कैंडिडेट्स जो हैं उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे, और उम्मीद करते हैं कि आप उनकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे, और वो कैंडिडेट्स, जिससे कि वो कैंडिडेट्स अगली बार फिर से एक बार आपको यहाँ पे मुख्यमंत्री पद पे बिठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। थैंक यू सो मच।